इजरायल और हमास के बीच जंग में अब पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। हमास के हमले से शुरू हुई ये जंग अब कब थमेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जंग के शुरुआती दौर में इजरायल ने अपने हमलों से गाजा में जबरदस्त तबाही मचाई और कई इलाकों पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन जैसे जैसे जंग तेज हुई, इसमें नए नए मोड़ आते गए और इजरायली बलों के लिए हर दिन अब किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है। और आईडीएफ गाजा के जिन इलाकों से आगे बढ़ चुकी थी, उसे आज फिर वहीं पर आकर हमास और उसके प्रतिरोधी गुटों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में इजरायली मीडिया ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों में हताहतों की सूचना दी है, जिसमें एक उच्च रैंकिंग अधिकारी भी शामिल है, जिसे इजरायली कब्जे वाले बलों ने शुक्रवार देर रात दक्षिणी वेस्ट बैंक में अल खलील के पास गुश एट्जियन और करमेइट जूर बस्तियों को निशाना बनाकर हमला किया गया। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा है कि गुश एट्जियन में 2 सुरक्षा घटनाएं हुई और इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन को अंजाम देने वाले स्वतंत्रता सेनानी मारे गए। और साथ ही ये भी बताया कि ये निर्धारित करना संभव नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं। इसके बाद इजरायली कब्जे वाले बलों के प्रवक्ता ने इजरायली मीडिया द्वारा दी गई जानकारी को स्वीकार किया और इस बात की पुष्टि की, जबकि कब्जे वाले आर्मी रेडियो ने पुष्टि की कि एट्जियन क्षेत्रीय ब्रिगेड के कमांडर एक कर्नल दोहरे ऑपरेशन के दौरान घायल हुए 2 लोगों में से एक थे। इसके अलावा इजरायली अखबार येदियोत एहरोनॉत ने इजरायली सुरक्षा एजेंसियों का हवाला देते हुए बताया कि अपराधियों ने रूट 60 पर 2 कारें चलाई, जिनमें से एक गश एट्जियन में एक गैस स्टेशन की ओर जा रही थी और दूसरी कारमेइट जूर की ओर। दरअसल इजरायली सेना का मानना है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और इसी कड़ी में येदियोत एहरोनॉत की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि इजरायली सेना दोनों घटनाओं के बीच संबंध में तेजी से विश्वास कर रही है और इसकी जांच कर रही है। वहीं इजरायली चैनल कान ने बताया कि कार जो करमेइट जूर में घुसी थी, उसमें बम लगा हुआ था और बस्ती के अंदर विस्फोट हो गया। हालांकि ऑपरेशन के बाद इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली कब्जे वाले बलों ने अल खलील प्रांत पर घेराबंदी कर दी थी और करमेइट जूर बस्ती में अतिरिक्त बलों की तैनाती की घोषणा की। साथ ही क्षेत्र में तलाशी अभियान भी चलाए गए। इजरायली मीडिया ने बताया कि हेब्रोन ब्रिगेड के कमांडर ऑपरेशन के स्थान पर पहुंचे और एक फील्ड ऑपरेशन रूम की स्थापना का खुलासा किया, जिसमें मुस्तैरिबीन यूनिट, अंडरकवर यूनिट, शीन बेट की फील्ड ऑपरेशन, मैगलान और दुवेदन यूनिट की टीमें शामिल थीं। इसके साथ ही फिलिस्तीनी स्थानीय मीडिया ने पुष्टि की कि इजरायली कब्जे वाले बलों ने अल खलील में प्रवेश द्वार बंद कर दिए थे, विशेष रूप से उस क्षेत्र के दक्षिण में जहां ऑपरेशन हुआ था, और हेलीकॉप्टर की मदद से सैन्य बल तैनात किया गया था। हालांकि दोनों ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद हमास की सैन्य शाखा शहीद इज एड दीन अल कसम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें लिखा था कि प्रतिक्रिया आपको गर्वित पश्चिमी तट के दक्षिण से मिली है और इस बात पर जोर दिया कि अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है।